जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है डेली स्वैग। आप सभी ने गाना जरूर सुना होगा, नहीं तो सुन लीजिएगा। अरबी एक सिंगर है, उन्होंने एक भजन गाया, हिंदू भजन, तो उसी के ऊपर इन्होंने वीडियो बनाई है। तो मैं आप सभी को टाइटल बता देता हूँ। अरबी सिंगर हिंदू भजन बोल राम बोल सीता बोल राधा, ये कोई भजन है, उनको गाया है। इसके ऊपर मुजम्मिल भाई ने रिएक्शन लिया है अपनी आवाम से। तो देख लेते हैं क्या बोले पाकिस्तानी आवाम इस भजन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुजम्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर गाइस आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। गाइस एक वीडियो है जिसके अंदर एक अरबी है जो कि इंडिया के भजन गा रहा है, और वो भजन ये पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊँगा, उनको दिखाऊंगा कि एक अरबी होकर ये क्या कर रहा है। लूँगा क्या ये अरबी जो कर रहा है ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इन सब के बारे में देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। आइए मिलकर जानते हैं। जी आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? मोहम्मद। करते हैं मैं इधर जॉब करता हूँ, ये मिली शूज़ पे। माशाल्लाह सर। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस्लाम कहाँ से आया था बेसिकली? सही आया था मक्का से। अरब से आया था? इब्तिदा तो मक्का से ही हुई थी ना। मक्का से हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर इस्लाम दीन उन पर और कुरान उन पर नाजिल हुआ था। बिल्कुल सही। तो सर मैं दिखाना चाहूँगा, शेख लोग शेख कुछ गा के हमें बताना चाह रहे हैं। मैं देखा सुना है। कुछ ये पहले सुना हुआ? जी जी ये एक दफ़ा सुन ले। हाँ मैं सुना है। तो क्या ये कहना चाहेंगे इस बारे में? ये भला क्या, मैं कुछ दिन पहले ना एक वीडियो देखी थी क़यामत की निशानियों में से। अच्छा। तो उसमें था कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ये अरब दोबारा शिर्क की तरफ ना लौट जाएं, अच्छा। बुत परस्ती की तरफ। और उसकी इब्तिदा इन्होंने देख ले कि वो इंडिया में मंदिर भी, और इसमें इंडिया ने आके उधर अरब में मंदिर भी बनाया, सऊदी अरब में, दुबई दुबई में बनाए सऊदी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। सऊदी अरब में बनने वाला मंदिर। हाँ तो ये चचा, तुमको एक बात बताते हैं। ये सऊदी अरब या दुबई जो खुदाइयाँ वगैरह हो रही है, उसमें 2,500 साल पुराने मंदिर निकल के आ रहे हैं सऊदी अरब के अंदर। आपने भी न्यूज़ ज़रूर देखी होगी। तो पहले वहाँ पे बुद्ध परस्ती रहते थे। आपका इस्लाम तो 1400 साल पुराना है ना, उससे पहले के मंदिर कैसे आ गए? तो आप जो छोटी छोटी बातें करते हैं ना, प्लीज़ उन्हें करना छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं लगता है ऐसी बातें करना। हमारे नबी पाक ने जो फरमाया ना वो हक है, बरहक है, झूठ तो नहीं हो सकता। तो वो वही हो रहा है, तो इन्होंने करना है। मतलब क़यामत की निशानियों में से एक है। जी बिल्कुल है, ये क़यामत की निशानियों में से एक है, ये होगा। क्यों? जो अल्लाह के नबी ने फरमा दिया अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए, तो वो उसमें कोई कमी कोताही करेंगे तो हम भी इस्लाम से खारिज हैं। तो हमारा ईमान है कि जो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सही है। तो क़यामत की निशानियों में से ये है कि अरब दोबारा बुत परस्ती की तरफ, शिरक की तरफ लौटेंगे। तो ये वो कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि पिछले टाइम दुबई के अंदर भी मंदिर बनने जा रहा था और हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया कि भाई नहीं बनने देना चाहिए मंदिर। तो दुबई के लोग तो कहते हैं कि भाई ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है, यहाँ पर लोग आते हैं अपने मतलब घूमने फिरने के लिए, तो ये मंदिर बना दिया तो कौन से बड़ी बात कर दी आपने। तो इसको कैसे जवाब देंगे? अगर ये इस तरह की बात है तो फिर इंडिया में तो मस्जिदें गिरा रहे हैं, फिर इनको ये भी पता करना चाहिए ना कि आप मंदिर बना रहे हैं, आप गिराएं ना, लेकिन कम से कम उसको बनाएं तो ना। गिराने की किसी हमारे नबी ने भी फरमाया। यार मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसे उल्टी सीधी न्यूज़ सुनते कहाँ से हैं? कहाँ से मस्जिद गिर रही है हिंदुस्तान के अंदर? मुझे तो समझ में आता नहीं है। चलिए कोई मान लेते, कोई रास्ता वगैरह बनना है, उसके बीच में कोई मस्जिद मजार वगैरह आ जाते तो उसके लिए अलग से ज़मीन दी जाती है कि आप यहाँ पे अपनी मस्जिद मजार बनाइए। ऐसा तो कहीं नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर कि आपको ज़मीन नहीं दी जाएगी या तोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर। इन्हें पता नहीं कहाँ से ऐसी उल्टी सी न्यूज़ मिलती हैं और ये सामने कैमरे के सामने बोल भी देते हैं। उसके बाद उनकी बेइज्जती भी होती है, क्योंकि 3.5 लाख मस्जिदें हैं हिंदुस्तान के अंदर, वर्ल्ड में 2nd नंबर पर हैं। दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद, दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद हिंदुस्तान के अंदर है, ना कि पाकिस्तान, ना कि सऊदी अरबिया। कहाँ से लेकर आते हैं बात हमें नहीं पता कि तुम उनके बुतों को बुरा कहोगे या उनकी इबादत गाहों को गिराओगे, वो तुम्हारी गिराएंगे। तो आप गिराए ना, लेकिन कम से कम बनाए तो ना, ठीक है ना। तो अब देखें ना कि हमें सिखाते हैं दूसरे कि जी तंग नज़र, मुसलमान तंग नज़र। मुसलमानों ने आज तक कभी तौरात जलाई है, कभी इंजील जलाई नहीं। ईमान है हमारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे, तमाम पैगम्बरों पे। मुसलमान ऐसा नहीं करते। तंग नज़र कौन हुए? ये लोग हुए ना। मुसलमान तंग नज़र नहीं है। आपका इस्लाम और ईमान ही कमज़ोर है। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
आपका ईमान बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जब तो आपने लाहौर के अंदर एक मंदिर नहीं बनने दिया, आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसके बाद भी आपने एक मंदिर नहीं बनने दिया इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर जहाँ पे भी है। सऊदी अरब वालों का इस्लाम मजबूत है, ईमान मजबूत है, इसलिए उन्होंने बनाने दिया। यूएई वालों का ईमान मजबूत है, या पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों का ईमान मजबूत है, लेकिन तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम यार मुस्लिम हो ही नहीं ना। दिक्कत यहाँ आती है। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जो नया नया मुल्ला होता है वो प्याज ज़्यादा खाता है, इस तरह की कहावत है। सर वो ये भी कहते हैं कि हमारे जो पहले जो बड़े आए थे, अगर मैं उनकी बात करूं, गजनवी, उन्होंने आके इंडिया के बुतों को गिराया था, तो वो कहते हैं कि हिंदुओं के बुतों को गिराया, तो वो कहते हैं कि ये सही बात तो नहीं ना कि आप हमारे। मुजम्मिल भाई यार, तुमने ये बात बोल के तो बड़ा अजीब सा लगा। आपके बड़े गजनवी गोरी आपके बड़े थे? आप, मुझे नहीं पता आप कैसे ये लाइन बोल पा रहे हो। आपके बड़े बड़े नहीं थे कोई हो, आप हिंदुस्तान का पार्ट थे। आपके बड़े कहाँ से हो गए वो? आपका देश था कोई पाकिस्तान नाम का? वो तो तुर्की वगैरह अफगानिस्तान वगैरह से आए थे। आपके बड़े नहीं थे भाई हो। और आप बड़ा बनाना चाहते हो तो बना लो, क्योंकि आपके पास हीरो नहीं है। तो जो आपको जिन्होंने लूटा उनको आप अपना बड़ा बना रहे हो। वाह, क्या बात है, अच्छी बात है, बनाइए। बुतों को गिराओ और हम चुपचाप देखते हैं। ये फिल्मों में जो मर्जी उसका प्रोपेगेंडा कर ले, बुतों को उन्होंने गिराया नहीं था, बल्कि आप मुसलमान हुक्मरानों को देखें कि उन्होंने एक भाईचारा कायम किया था। ये इनकी जंग लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी, तो जाहिर बात है जब मुसलमान के ऊपर तो हमला करेंगे तो वो उसका जवाब तो देना बनता है ना। मेरे घर पे कोई हमला कर दे, कोई भी वो आके, मैं उसको मुशीदे देखता रहूँगा? मैं फिर रोकूँगा ना उसको, हाथ से रोकूँ, ज़बान से रोकूँ, या फिर हथियार से रोकूँ? तो ये उन्होंने रोका है। दीन इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं। तो कितने सूफिया कराम हैं, औलिया अल्लाह के वली इधर आए हैं, पूरे बरे सगीर में हैं, जिनको ये जाके मानते भी, हिंदू भी मानते हैं, सिख भी जाते हैं वहाँ पे। क्यों जाते हैं? उन्होंने इस्लाम फैलाया तो तलवार के ज़ोर पे नहीं फैलाया। सही, मतलब अब मानते हैं कि ये जौन सा ये इन्होंने जो भजन गाया ये सही नहीं गाया, गलत गाया, इसके प्रोटेस्ट करते हैं, इसके खिलाफ है। ये तो गलत है, मैं तो गलत कह रहा हूँ, सरासर गलत है। लेकिन अल्लाह के बताइए उसमें से एक निशान नहीं है। अच्छा, मतलब क़यामत आएगी? क़यामत तो आनी है। आप क़यामत पे यकीन ईमान नहीं रखते? इंशाल्लाह ज़रूर रखते हैं। तो फिर तो क़यामत आनी, उससे पहले ये चीज़ें जो है ना ये पूरी होनी है, जो क़यामत की निशानियों में से हैं, उसमें बहुत सारी पूरी भी हो चुकी हैं। बिल्कुल सही। अरब में सब्ज़ा उग रहा है, पहाड़ों पे जहाँ पत्थर थे वहाँ सब्ज़ा उग रहा है, बारिशें हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं। तो गजवा हिंद नहीं करना है आप लोगों को? क़यामत ही लानी है इतनी जल्दी? गजवा हिंद नहीं करना है पहले? जहाँ कभी बारिश नहीं हुई थी, ये भी निशानी है क़यामत की। सर जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी एक सवाल ये भी यहाँ पर मेरे दिमाग में आया कि दुनिया ज़्यादा तरक्की की तरफ जा रही है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात कर लें, हमसे ज़्यादा वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो तरक्की याफ्ता होता जा रहा है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? अपने माल की वजह से है ना। हम अपने माल, हमारे अपने माल भी तो अच्छे नहीं ना मुसलमानों के। कौन से अच्छे हैं बताएं? हमारे अपने माल भी ऐसे ही हैं ना। जिन चीज़ों से अल्लाह के उसके रसूल ने मना किया वो हम धड़ल्ले से करते हैं। जहाँ से मना किया वो आ जाते हैं, खुद कर रहे हैं। किस किस चीज़ से अल्लाह ने मना नहीं किया वो हम कर रहे हैं। हमारे नबी पाक ने फरमाया ये काम नहीं करना, हम वो कर रहे हैं। तो फिर पस्ती तो आनी है ना, अल्लाह तो फिर नाराज़ होता है ना। फिर क्या हाल है इस चीज़ का? थोड़ा सा अपने आप देखें जी, किसी को बुरा कहने से बेहतर है अपने आप को बदलें। अपने पहले खुद अपने आप को ठीक करें, दूसरा खुद ही ठीक हो जाएगा। हम दूसरों पे उंगलियां उठाते रहेंगे, अपने को ठीक ही ना करें, है ना। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद यू। अल्लाह का शुक्र करम। आप सुनाएं, आप कैसे? मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अकरम। क्या करते हो आप? मेरी शॉप है यहाँ दूल्हा स्ट्रीट में। ज़बरदस्त हो गया। बेसिकली आज का आपसे बात करने का पर्पज़ ये है कि हमें इस्लाम, हमें दीन किससे सीखा, कहाँ से आया और कौन से मुल्क से फैला ये इस्लाम दीन? हमारा हाँ जी, दीन इस्लाम जो हमारा मज़हब है ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया, आपको पता है इस बारे में इन्फॉर्मेशन है? ये हमारा दीन सीना बसीना आया। पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमने। कहाँ से ताल्लुक़ रखते? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से। मक्का मदीने। सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के लोग, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, अरबी क्या कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा देखिएगा और उसके बाद आपने अपनी राय देनी है। ये अरबी हैं, ये अरबी है, ये अरबी रक्स कर रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये देखें।
बोल राजा सीताराम बोल, ये बोल रहे हैं। ये देखें, गौर से देखें, ये देखें। ये इस्लाम के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इस्लाम के बंदे नहीं हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शेख ही हैं। ये इनकी मैं यार पाकिस्तानी इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जहाँ से इस्लाम फैला वहाँ के लोगों को सिखा सकते हैं। ये बोलते हैं कि वहाँ के लोग ईमान कच्चा है उनका, वो इस्लामी नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। ये लोग कैसे बात कर सकते हैं? भाई आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं, आपका ईमान कमज़ोर है। उनका ईमान कमज़ोर नहीं हो, किसी भगवान का या नाम ले लेंगे तो कोई ईमान कमज़ोर नहीं हो जाएगा। हिंदू कितने गायककार जो अल्लाह को लेकर गाने बनाते हैं, मदीनों को लेकर गाना बनाते हैं, कि तो क्या हमारा ईमान कमज़ोर हो गया, हम हिंदू धर्म से हट गए? ऐसा तो कुछ नहीं है। आप जो गाने गाते हैं, आपको मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, जो हमारे वेद और ग्रंथ हैं उनमें पूरी पद्धति समझाई गई है कि कैसे क्लासिकल म्यूज़िक गाया जाता है। आप प्लीज़ किसी जो आपके पाकिस्तान के अंदर कोई क्लासिकल म्यूज़िक गाने वाला हो ना, तो आप उनके पास जाइएगा। वो भी कहीं ना कहीं सरस्वती माता की पूजा वगैरह करते होंगे, संगीत की तो पूजा करते ही हैं ना, तो उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूजते हैं। तो आपकी मानसिकता कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, आपकी मानसिकता कम है। क्योंकि हम मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा हम कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन आप डरते हैं कि आपका ईमान और इस्लाम खतरे में आ जाएगा। प्रॉब्लम आपके अंदर है सर, इस्लाम के अंदर नहीं है। मान सकते जब मैं आप वो सिख की दाढ़ी लगा दी तो उसको उतारा तो मुसलमान बना दिया, ये सब फ्रॉड है। अच्छा, ये मतलब आप ये मानते ही नहीं? फ्रॉड है। आप ये मानते ही नहीं कि ये मैं शेख? मानता हूँ कि मदीने शरीफ के रहने वाले लोग पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा को ये हरकत नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो ये मल्टीमीडिया इसको उठा रही है, तो ये गलत है, बहुत गलत है। इस्लाम में ये नहीं होना चाहिए। हम कलमा गो हैं, हमें चाहिए दीन, और दीन के हिसाब से चलना चाहिए। मैं आपको पता दुबई में मंदिर भी बन चुके हैं? सर अभी तक तो बड़ा कुछ बनेगा, इमाम ज़माना का ज़हूर आने वाला है। आप देख रहे हैं मई में, कभी देखे मौसम आपने? इतना मौसम बेहतरीन हो रहा है। ये वो मौसम है जिसमें पसीने नहीं ख़त्म हो रहे थे। ये बशारतें हैं, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं ये जो हो रही हैं। और अनकरीब आपको और बड़े बड़ी चीज़ें नज़र आएंगी। मंदिर तो बहुत छोटी बात करें ना, वो पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो फरमाया ना, वो दुनिया पे नज़र आना शुरू हो गया कि घर घर डांस होगा, मुजरे होंगे। अब हम मुसलमान हो गए, हमारे घर घर में क्या हो रहा है? हर औरत ने तो नई स्टिक। मैं मीडिया पे परेशान हूँ, औरतें इतनी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगम की बात, उनकी बेटी की बात करते हैं तो दुपट्टा तो लेती नहीं मीडिया वाले। बात हम तो ठीक हो जाए पहले, हम ही गंदे हैं, हम इंसान नहीं है। ये मेरी बहन आई, ने दुपट्टा ही नहीं लिया हुआ। मीडिया की ना, हमारा क्या है, सबसे बेहतरीन मज़हब है अपनी, ये है समेट के रखना अपने नज़र भी सही रखनी चाहिए इंसान को। हमारा काम ही है, हम कलमा को किस चीज़ के हैं, हम मैसेज किसको दे सकते हैं? जब तक हम ही ठीक नहीं हो रहे हैं, वो आगे कोई मैसेज नहीं दे सकते। मतलब कि मैंने आपको दिखाने का पर्पस ये था कि जो आपने जो दिखाया है बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। ये तो अरबी जितने भी हैं ना, उनके जो अरब के बड़े लोग हैं, उनको चाहिए इनको पकड़े, सजा दे। वो हाथ का मूर्ख इंसान वो पाकिस्तान नहीं है, वो सऊदी अरब है। उनके अंदर दिमाग है, उनको समझ है। वो ईमान के कच्चे नहीं है कि किसी भगवान का नाम ले लिया या किसी गिरजाघर में चले गए या किसी मंदिर में चले गए तो उनका ईमान कमज़ोर हो जाएगा। वो आपकी आदत है, वो पाकिस्तानियों की आदत है, उनका ईमान कमज़ोर होता है। आप मूर्ख लोग हैं इसलिए, उनका ऐसा कुछ नहीं है। और क्या गलत कर दिया उन्होंने? अगर भजन गा दिया तो कोई गलत कर दिया क्या? अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप गलत हो, आपकी मानसिकता गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोचते हो, आप तो बोल भी रहे हो। काट देते चोरी वाले को, इनका को भी सजा निकाले ना। खुलेआम गा रहे हैं तो काटे इनके हाथ, चोरी करने वाले का हाथ काट देते हैं। ये डांस करने वाले को कुछ नहीं करना। एहतराम ख़त्म हो ही जा रहा है भाईजान। मदीने शरीफ के आसपास तो डांस क्लब बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें सब पता है। मंदिर तो बहुत छोटी बात है। इंडिया में जो मुसलमान रह रहे हैं, 7 मंदिर 7 मस्जिद है, लोग रह ही रहे ना। लेकिन हमारी आँख, हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। हमारा मज़हब जो है ना, हमारा मज़हब, हम अपने मज़हब पे कायम दायम होना चाहिए। दुबई में जो मंदिर बना उसकी खुला मजम्मत करते हैं या मजम्मत है? वो ऐसी मजम्मत है, हम सब मुसलमानों को चाहिए वो तोड़ें, अपने हाथों से तोड़ें। एक चीज़ तोड़ेंगे तो अगली चीज़ नहीं बनेगी, एक बन जाएगी तो 10 और बन जाएंगे। हमारी गलती है, ये सारा कुछ हम गलत कर रहे हैं। कौन बोलता है पाकिस्तान के अंदर कि हम हिंदू से प्यार करते हैं या भारत से प्यार करते हैं? ये मूर्ख इंसान बोल रहा है। जो सऊदी अरब के अंदर मंदिर बनाए गए उसको हमें अपने हाथों से तोड़ना चाहिए।
तुम पाकिस्तानियों की औकात ही क्या है कि कोई मंदिर तोड़ पाओ। तुम्हें इसीलिए सऊदी अरब या यूएई वाले अपने देश के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, इसीलिए तुम्हें दुनिया से भगाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता छोटी है, तुम छोटी सोच के लोग हो। तुम मंदिर तोड़ोगे, तुम्हारे जो सऊदी अरब वगैरह वहाँ पे 250-250 300 हज़ार साल पुराने मंदिर निकल कर आ रहे हैं। समझ में आई आप सभी को बात। और 14 इस्लाम को जन्म हुए 1400 साल हुए हैं। तो छोटी मानसिकता वाली बात मत कीजिए, करा कीजिए। आप ही नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की इससे बेइज्जती होती है। आप तो कैमरे के सामने बोल के चले जाते हैं ऐसी छोटी बातें। जब तक हम ठीक नहीं होंगे कभी कुछ नहीं ठीक होगा। पाकिस्तान में ही बन रहा था, इस्लामाबाद में मंदिर भी बनने नहीं दिया। सर नहीं बनना चाहिए ना। यहाँ हमारे यहाँ हुआ था कश्मीरी बाज़ार के साथ एक, यहाँ गुरु नानक का उन्होंने एक सीढ़ी यूज़ की, उन्होंने एम्बेसी से कॉल करी, वो सीढ़ी तड़वा के दोबारा बड़ी करवा दी। उनकी क्या ताकत होगी, वो तो सीढ़ी को नहीं छेड़ने देते, तो हम मंदिर बनवा रहे हैं। हमारे लोग जो है ना हिंदू हैं, कलमा को दिल से कलमा नहीं पढ़ रहे यार, दिल से पढ़ो। ये पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को पुकारो, दिल से पुकारो उनको, फिर पता लगे हम कौन है। हम तो नजायज़ कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुसलमान। ऐसे मुसलमान कोई नहीं होता है, मुसलमान इधर से होना चाहिए। आज अगर देखेंगे तो गैर मज़हब हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, हिंदू देखेंगे हमसे ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तरक्की याफ्ता हो गए हैं। क्या वजूहत है? हम पीछे हैं तो क्यों? हम झूठ बोलते हैं, हर बात पे कलमे की कसम खा लेते हैं। हम मुसलमान हो के इतना झूठ बोलते हैं कि सोच हो सकती। वो अपने कारोबार में सिंसियर है, अगर वो कलमा पढ़ लें गोरे या दूसरे लोग, उनकी दुनिया में जन्नत है, उनकी दुनिया में। यार क्या मानसिकता है इन लोगों की। कलमा 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 क्या हो जाता है भाई? कलमा पढ़ने से हो क्या जाता है? चलिए आप मुझे बताइए, मैं पढ़ लेता हूँ कलमा, उससे हो क्या जाएगा? या मैं अपनी वेद मंत्रों किताब में से कोई मंत्र वगैरह पढ़ लेता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा? काम तो मुझे ही करना है ना सारा, जो भी कुछ काम है वो मुझे ही करना। कलमा पढ़ लिया से हो क्या जाता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। आप मुसलमान हैं, अच्छी बात है, आपका ईमान है कलमे पे, वो भी अच्छी बात है, आप पढ़िए, लेकिन उसको आप टारगेट करते हैं ना, तो आपकी जो मानसिकता वो सामने निकल के आती है। आप अपने जो धर्म है इस्लाम, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, ये ऐसी टुच्ची बातें बोल के कि कलमा पढ़ लीजिए, दूसरों को कलमा पढ़ा दीजिए, तीसरों को कलमा पढ़ा दीजिए। क्या मानसिकता है ये आपकी? छोटी सोच है ये आपकी बहुत ज़्यादा। जन्नत हो जाएगी भाईजान। ईमानदार है वो। ईमानदारी से काम करें, ईमानदार नहीं है वो, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो सीखा भी हमसे, जो हमारे बुजुर्ग थे। अब तो हर बंदा चीटर है, बेहतरीन किस्म का झूठ बोल के पैसे ले जाता है। बात समझ रहे? ये अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, और अल्लाह करीम उनको भी हिदायत दे जो डांस कर रहे हैं, अल्लाह के घर में डांस कर रहे हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब इंडिया गए हैं तल्लुकात बेहतर करने के लिए, क्या कैसे इसको कैसे? बहुत हो जाएंगे मेरी दुआ है। वो तल्लुकात कभी भी उनके सिंध में नहीं अच्छे तल्लुकात, उन्होंने वहाँ क्या तल्लुकात करने हैं। बंदों को मार रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं यार, छोटी छोटी ज़मीन कब्जे करके बैठे हुए जरदारी साहब मालिक बने हुए। ये अल्लाह ने एक टाइम इनका कहर आना ही आना है, इंशाल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क ज़रूर होगा, क्योंकि अवाम इस टाइम काफ़ी डिस्टर्ब है, हर बंदा परेशान है खाने पीने पर। ये देखें मार्केट का क्या हाल है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एक भी गाहक नहीं है। ये हमारी गलती है। रमज़ान मुबारक में देखें कितना अच्छा मौसम था, नमाज़ें पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे थे, अल्लाह ने गिव एंड टेक करा ना, दिया सब कुछ। आपको नहीं मिल रहा किसी को? कितनी बरकत थी, आप भी खुश थे, मैं भी खुश था, नमाज़ें पढ़ी, सफ़ें लगी हुई थी। 15वें रोज़े के बाद सफ़ें कम 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 कम, वही मस्जिद, वही इमाम, वही 4-5 बेचारे नमाजी। और भाई हम गलत हैं, जब तक हम ठीक नहीं होंगे ये मुल्क ठीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। आप देखें ना कितने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, मैं हैरान होता हूँ, दीन की बात करती हैं तो दुपट्टा ही नहीं लेती बेचारी। उनको को प्रोड्यूसर समझाया यार, किसका नाम ले रही हो बेटा, तुम नाम किसका ले रही हो, दुपट्टा तोड़ो। हम अपने घर से सही चलेंगे ना तो आगे सब कुछ अच्छा मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू। तो वीडियो ख़त्म हो गई और आपने छोटी सोच वाले, जाहिल सोच वाले लोगों की बात सुनी, पाकिस्तानी लोगों की। आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, अगर किसी शेख ने कोई भजन वगैरह गा दिया या सऊदी अरब में या यूएई में कोई मंदिर बन गया, तो उससे क्या इस्लाम कमज़ोर हो जाएगा या ईमान कमज़ोर हो जाएगा? अगर ऐसा है तो बड़ा बेकार शब्द में यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत कमज़ोर धर्म है इस्लाम। अगर ऐसा हो जाता है, पाकिस्तानियों के लिए शायद ये है और किसी कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि मैं और भी कंट्री के लोगों को जानता हूँ, उनकी तरफ से ऐसे कोई बयान नहीं निकल के आते हैं। ये पाकिस्तान ही है जिसकी तरफ से ऐसे बयान निकल के आते हैं, या हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं, क्योंकि
उनकी जो पीढ़ियाँ पीछे जाएंगे, 4-5-6-7 पीढ़ियाँ पीछे जाएंगे तो हिंदू ही निकलेंगे। जब उन्होंने धर्म कन्वर्ट करवाया तो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ज़्यादा मुस्लिम हैं, हम सच्चे मुस्लिम हैं, ये प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसलिए बातें निकल कर आती हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी जो बात बोलते हैं कि लड़कियां दुपट्टा रह के, तो सर आप उन पर कमेंट कैसे कर सकते हैं? उनकी मर्जी है वो दुपट्टा लेके बात करें या नहीं करें, आप उन पर प्लीज़ कमेंट ना कीजिए। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, वंदे